प्रिंसिपल साहब, अध्यापकगण, प्रिय छात्र छात्राओं, प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हम विदाई समारोह का आयोजन कर रहे हैं। प्रतिवर्ष ही बच्चे 12वीं पास करने के बाद में अध्ययन हेतु आगे जाते हैं और अपने जीवन में जो भी उनकी एम्बिशंस हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस बार जाने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनको मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से पूरी तरह अपना संपूर्ण आत्मा से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जीवन में उन्नति करें। हर बार ही जैसा कि मैं कुछ ना कुछ तरीके से बच्चों को समझाता हूं कि आगे जाके आपको करना क्या है। आप 12वीं पास करने से पहले यहां थे, तब तक आपको बताया आप कैसे रह रहे थे। आप नई जगह जाएंगे, नए लोग मिलेंगे और नया जीने का तरीका। आप कुछ उनसे लेंगे, कुछ उनको अपने संस्कार देंगे और जैसे कि कहा जाता है कि तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। अब तक के जितने बच्चे जो 10वीं या 12वीं में अध्ययनरत हैं, मैं उन बच्चों से, कल ही मैंने एक एग्जाम लिया था, छोटा सा एग्जाम कक्षा 9 के बच्चों से, और उनसे पूछा था कि अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, आपकी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है। बच्चों ने पता है क्या जवाब दिया? मैं नाम रोशन करना चाहता हूँ, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ। किसी एक दो बच्चों ने कहा कि मैं बनना क्या चाहता हूँ। हम सब पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हम कुछ बनना चाहते हैं, नहीं तो हम वैसे तो हैं ही ना जो हैं। हम बनना क्या चाहते हैं ये डिसाइड किया कि नहीं? यदि नहीं किया है तो कर लो और अपने तन मन धन से उसके ऊपर पूरी तरह से अमल करो और उस रास्ते पे चल पड़ो। जो आपको बनना है उनकी जानकारियां जुटाओ, उनके वो आपको जो आपका लक्ष्य है वो किस प्रकार से, किन रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा, कैसे आप प्राप्त करोगे, वो जानकारियां आप उपलब्ध कराओगे और इसके बल पर आप आगे बढ़ोगे। रास्ते में तुम्हें कुछ निठल्ले लोग मिलेंगे जो आप में से ही होंगे। वो ऐसे लोग मिलेंगे जो इतने निठल्ले होते हैं, न कुछ करना न किसी को करने देना। और इतने निठल्ले, जितने निठल्ले मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि ऐसे लोग होते भी हैं। कुछ लोग रेत में बैठे होते हैं, नीचे बैठे होते हैं, कोई चींटी जा रही, चींटी, और जाती चींटी का रास्ता रोक लेते हैं, जा किधर से जाएगी। चींटी का रास्ता रोकने वाले मिलेंगे तुम्हें, तो तुम सोचो तुम चींटी तो नहीं हो भाई, तुम तो कुछ और हो, जो तुम्हें कुछ और बनना है। तुम्हारा रास्ता रोकने वाले बहुत सारे लोग तुम्हें रास्ते में मिलेंगे। उनको कैसे अवॉइड करोगे, उनसे कैसे मुकाबला करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी विल पावर कितनी मजबूत है। जितनी आपकी विल पावर मजबूत होगी ना, उतना ही आप बाधाओं को पार करते हुए आगे निकल जाओगे। यदि आपकी विल पावर कमजोर है ना, इच्छा शक्ति, तो आप वहीं रुक जाओगे जहां लोग आपको रोकना चाह रहे हैं ना। फिर जो कुछ आप बनना चाहोगे वो कुछ नहीं बन पाओगे। तो उन लोगों से तो हमेशा बच के रहना है जो चींटियों का रास्ता रोकते हैं। और हर जगह आपको जीवन में बाधाएं मिलेंगी, उन बाधाओं को पार करना है। एक बहाना नहीं ढूंढना है कि जैसे आज लाइट नहीं थी, मैंने होमवर्क नहीं किया, जैसा आपके चलता आ रहा था ना, लाइट नहीं थी, याद नहीं किया, आगे जीवन में ये नहीं चलेगा। यदि आपको कामयाब होना है तो ये नहीं चलेगा।
अब तक तुम्हें पता था कि पिटाई से बचने के लिए हम ऐसा कर रहे थे, किंतु अब आगे ऐसा नहीं चलेगा। आपको खुद को करना पड़ेगा जो कुछ करना है। और जो बच्चे इससे आपसे पहले जो कामयाब हो चुके हैं, आप उनसे मिलो, उनकी कामयाबी की कहानी को सुनो, उन्होंने क्या किया है। नाकामयाब लोगों की कहानियां मत सुना करो, वो किसी काम की नहीं होती। तो यदि पढ़ना है, संगत करनी है, संपर्क रखना है और ज्ञान लेना है, तो उन लोगों से लो जो आपसे पहले सीनियर, जो आपसे पहले कहीं अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं। जो भी बच्चे विदाई ले रहे हैं, जो बच्चे विदाई दे रहे हैं, उन सबसे मेरा एक ही आग्रह है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो आज विदाई दे रहे हैं वो कल विदाई लेंगे, और जो बच्चे आगे जा रहे हैं उनको लाइफ में वो बुलंदियां मिले जो उनकी इच्छा है, पर इच्छा जरूर करके निकलना। जिन्होंने अब तक लक्ष्य नहीं निर्धारित किया था, वो अपना लक्ष्य निर्धारित करके निकलें कि मैं आगे जाके ये बनूंगा। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आपने पूर्ण इच्छा शक्ति से यदि उसका पालन किया और उस टारगेट को फॉलो किया, तो आपको डेफिनेटली वो टारगेट मिलेगा। थैंक यू।